हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि इस मंथ की हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि जिन भी लोगों की तरफ से आपको पेन मिला है, जिनकी तरफ से भी आपको तकलीफ़ मिली है, उनका कर्मा क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी चेक करेंगे कि आपको क्या तकलीफ़ें मिली हैं सबसे पहले, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, क्योंकि हम उसको जब क्लेरिफाई करेंगे तो नज़र आएगा। जैसे कि कई लोग जानना चाहते हैं कि हाँ, तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स को जिन भी लोगों की तरफ से तकलीफ़ें मिली हैं, जिन लोगों ने जानबूझकर मेरे व्यूअर्स का दिल दुखाया है प्रभु, उनके बारे में बताइएगा। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को क्या धोखे हुए हैं, क्या तकलीफ़ें मिली हैं मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स को क्या तकलीफ़ें मिली हैं प्रभु जी। जय श्री महाकाल। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए बिना कन्फ्यूज़न के देखना है। लेकिन कलेक्टिव एनर्जी से तो पूरी रीडिंग जो है आप हर तरह से बोल नहीं सकते कि आपको मतलब पूरी क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। बाकी कुछ लोगों के साथ फुली रेजोनेट भी करती है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को क्या धोखे मिले हैं प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स को क्या धोखे मिले हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैंग्ड मैन, बॉटम की एनर्जी, जो शायद आप अब ये तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को मालूम ही चल गई है टैरो के बीच में, टैरो के बारे में। कार्मिक, सॉरी, द वर्ल्ड, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, मैजिशियन एंड डेथ। फर्स्ट एनर्जी हमारे पास है, जैसे कि कोई कार्मिक रिश्ता आपके लिए लाइफ में बहुत स्ट्रांगली रहा है। कोई कार्मिक रिश्ता, देखो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता हर बार कि जिसके बारे में आप सोचें वही इंसान हो। तो कोई ना कोई ऐसा कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में रहा है जिसने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, ठीक है, जिसने कि आपकी लाइफ में मतलब आपको सारा कुछ मतलब आपकी लाइफ में हर पल एक टॉक्सिक एनर्जी भरी है और लटका के रखा है, ठीक है ना तो इधर का होने दिया, ना तो उधर का होने दिया है, ना आपको निकलने दिया है, ना आपकी सिचुएशंस को समझा है, लटके हुए रखा है, आपको लटकाए हुए रखा है। हेरोफेंट की एनर्जी मैरिज का कार्ड होता है। मैंने कई बार आपको बताया कि हेरोफेंट जो है मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, तो मैरिज का कार्ड भी है यहाँ पे। मैरिज इश्यूज में, सॉरी, मैरिज के कुछ लोगों को कमिटमेंट में धोखा मिला हो, मैरिज में धोखा मिला हो, मैरिड लाइफ में धोखा मिला हो, ठीक है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ किसी और के कारण स्पॉइल हुई हो, तो मैरिज को लेके भी चीटिंग्स हुई हैं। स्ट्रेंथ, कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत रही है डियर, ठीक है, ये कंट्रोलिंग एनर्जी। अच्छा ठीक है, आज किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप टैरो रीडर ही तो ब्लैक मैजिक के बारे में बताते हैं। हमारी मजबूरी ये होती है डियर कि हमने यहाँ पे कार्ड्स खोल दिए हैं तो हमें बताने पड़ेंगे, क्योंकि वो ईश्वर का ऑर्डर है। अगर उन्होंने बोला है तो हमें बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं, प्रभु आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, तो इट मीन्स आपको उसके लिए प्रेयर्स करनी है, आप रिचुअल्स कर सकते हैं, आप किसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करो, या आप ईश्वर पर ट्रस्ट करो फुली, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इग्नोर करना है, ठीक है। इग्नोर इन द सेंस ये नहीं कि आप प्रेयर्स भी ना करें, कुछ भी ना करें, प्रेयर्स कीजिए, लेकिन उस चीज़ के बारे में डरना नहीं, हम ये बोलते हैं आपसे, ठीक है जी। ओके, तो कंट्रोलिंग एनर्जी कैसी भी हो सकती है। ये मान लीजिए आपको आपकी मैरिड लाइफ में कंट्रोल कर रहे हो, आपकी रिश्तों में कंट्रोल कर रहे हो, है ना कहीं फाइनेंशियली आप इनके ऊपर डिपेंड करते हो, किसी भी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जी। कोई थर्ड पार्टी है वो आपको किसी तरह से कंट्रोल कर रही है। मैंने ब्लैक मैजिक का टॉपिक इसलिए छेड़ा था क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपको ब्लैक मैजिक के अकॉर्डिंग भी कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे कर्मा मिलेंगे, इसीलिए प्रभु ने काट दिया है। मैजिशियन की एनर्जी,
ये एनर्जी ऐसी है जैसे कोई इंसान आपको बड़े प्यार से अपनी लाइफ में खींच के लाया है, बहुत ड्रीम्स दिखाए हैं, खुद उसने मैनिफेस्ट किया है आपको, खुद वो आपके लिए मरा है, शुरू में भटका है आपके लिए वो इंसान, ठीक है, कि आप चाहिए उसे, है ना, और लास्ट में आपको धोखा दे दिया है। ओके, डेथ का कार्ड, किसी इंसान के कारण आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसा, आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस, आपके रिश्ते खराब हुए हैं, ये उनकी एनर्जी है। डिफरेंट टॉपिक है आज, है ना, कर्मा रीडिंग है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ। थैंक यू। जय हो प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी चीटिंग्स हुई हैं क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु, वर्ल्ड को क्लेरिफाई कीजिएगा। जय श्री माँ का। वर्ल्ड को क्लेरिफाई कीजिएगा। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कि आपके पर्सन ने, आपके पर्सन बोल रही हूँ, कोई ऐसा इंसान, ठीक है, जिसने सिर्फ अपने आप को देखा है, ठीक है, जिसने अपनी लग्जरियस का लाइफ को देखा है, अपनी खुशियों को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, कोई भी एक्शन आपके लिए नहीं लिया है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे ड्रीम्स दिखाने के बाद, या तो आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने आपको कोई ड्रीम दिखाया हो कि भाई नहीं यार ये चीज़ आपकी है, ये चीज़ आप ही को मिलेगी, और उसके बाद उसने कुछ ऐसा कर दिया कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसने आपके लिए एक्शन लेने की सिर्फ आपको दिखावा किया है, फाइनेंशियली आपको मिसयूज़ किया है, ठीक है, आपकी तरफ खुद अट्रैक्शन में आया, या तो फिर थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग रहा है यहाँ पे। इस थर्ड पार्टी के कारण या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को खींचा है या मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे हैं, तो ये ठीक है, इनकी बात हो रही है। ओके, हम यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं कि किसको क्या, कहाँ से क्या पेन मिला है। हेरोफेंट, जिनको मैरिज लाइफ में पेन मिला है प्रभु उनके बारे में बताइएगा। मैरिड लाइफ में जिनको पेन मिला है, थैंक यू। तो यहाँ पे मूव ऑन किया है सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ और रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मूव ऑन किया है, या फिर आपको मैरिज से कहीं भी अगर आपको एक कमिटमेंट देने का एक बात की थी, ऐसा कुछ कमिटमेंट था आप लोगों के बीच में, तो उससे मूव ऑन किया। वो बर्डन या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, ठीक है, जो उनको इस रिश्ते की लेनी चाहिए थी, या जितना इनको इस रिश्ते में वर्क करना चाहिए था, इस मैरिज में वर्क करना चाहिए था, उतना इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ जो एक सिंपल सा जो आसान रास्ता था वो चुना है और वहाँ से निकले हैं, चाहे इशू कोई भी रहा हो, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, कंट्रोलिंग बहुत रहे हैं मैरिड लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि स्ट्रगल, आपने अपनी मैरिड लाइफ में अकेले स्ट्रगल की है, आपने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन पाया है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। जिसके साथ रेजोनेट करेगा प्लीज़ वही इसको रखिएगा। हैंग्ड, लटके हुए रहे हैं, ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, ठीक है, लटका के भी रखा हुआ है। प्रभु, स्ट्रेंथ का कार्ड, जय श्री माँ का। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है? और अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है तो आप मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कि आपके इंसान ने आपको, जो भी आपके पर्सन है, उन्होंने आपको प्यार भी बहुत दिखाया है। ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ आपको दिखाई हैं, और किया क्या है, एक फ्रूटफुल से सिर्फ फ्यूचर दिखाते रहे, ड्रीम्स दिखाए हैं, उसके बाद छोड़ के चले गए, कंट्रोलिंग एनर्जी रखी, कंट्रोल भी किया, एफर्ट्स भी नहीं किए, यानी कि आपके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखा है कि नहीं, इन्हें जो चाहिए वो प्रॉपर चाहिए, और एफर्ट कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। प्यार दिखाया, वापस आए, पछतावा दिखाया कि मुझे पछतावा है, ठीक है। कंट्रोल, किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया गया, ठीक है। डेविल एनर्जी ज़्यादा आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है। द मैजिशियन, एक तरह से इसको मिसयूज कह सकते हैं।
मैजिशियन क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। ओके, सो ये आया है आपका एक तरह से थर्ड पार्टी की तरफ से, लाइक एक वेटिंग एनर्जी। ठीक है, ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, जहाँ पे आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को रखा है, जानते हुए भी कि आपका जो एक प्यार है वो बहुत ज़्यादा ट्रू है। थर्ड पार्टी पे भरोसा किया। ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक हो, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे कि वेटिंग एनर्जी भी है और वहाँ पे थर्ड पार्टी के ऊपर भी भरोसा किया जा रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जैसे कि खुद ही आपकी लाइफ में, मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में, खुद ही आपकी लाइफ में आए हैं। ये आपके ट्रू लव को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका ट्रू लव है। मिसयूज़ आपका इसलिए होता है डियर। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है, तो यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसी भी हो सकती है जो चाहती है कि भाई आप किसी भी मतलब चाहे कोई भी वर्क हुआ हो, यहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं आ रहा, किसी भी तरीके से आपके पर्सन को भी लटका के रखा हुआ है। थर्ड पार्टी कुछ ऐसी है लाइफ में कि जिनको पता है कि पर्सन का माइंड आपकी तरफ है, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं अटका के रखा हुआ है। डेथ। तो जो कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं, आप अपना अपना कार्ड देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम कर्मा देखेंगे किसको क्या मिलेगा। द एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। किसी की सक्सेस, किसी ने सिर्फ अपने आप को अपना उल्लू सीधा किया है, समझ गए। किसी ने सिर्फ अपने आप को देखा है, अपनी सक्सेस देखी है। ठीक है, आपकी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जिसके भी कारण आपकी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी रही हो, चाहे आपके पर्सन रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे कोई बिजनेस या जॉब में रहा हो, जिसके कारण कि जिसने इंसान ने सिर्फ अपनी सक्सेस को देखा है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ आपके लिए डाउटफुल ही रहा है हमेशा, और आपकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ये उनके लिए है। द हैंगमैन। आपको समझ आ रहा है ना, लाइक ये एनर्जीज चेक कर रही हूँ कि मैं किसके साथ लाइफ में क्या क्या हुआ है। अब हम उनके कर्मा देखेंगे। द हैंगमैन। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। प्यार दिखा के, है ना, प्यार दिखाया है, सक्सेस दिखाई है, खुशियाँ दिखाई हैं, मैरिज का प्रॉमिसेस की हैं, या मैरिज हो चुकी है, तो भी यहाँ पे एक ड्रीम दिखाया गया है डियर, बट लटका दिया गया है। ठीक है, एक ड्रीम रह गया है, लाइक ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, या फिर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि एटलीस्ट आर या पार ही हो जाएं, तो वो भी नहीं हो रहे, सिचुएशंस में लटके हुए हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से कार्ड वाले को कौन सा कर्मा मिलेगा। जय श्री महाकाल, जय शनिदेव प्रभु। थैंक यू। द वर्ल्ड जिन लोगों के लिए भी है, द वर्ल्ड का कार्ड जिन लोगों के लिए भी है, क्या कर्मा है प्रभु, जिन्होंने बुरा किया है इनके साथ क्या कर्मा है उनके लिए। द वर्ल्ड कार्ड के लिए क्या कर्मा है प्रभु। फर्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अपने बिहेवियर के कारण, सबसे पहले ठीक है, अपने इस बिहेवियर के कारण, अपने गुस्से के कारण, अपनी चीज़ों के कारण, या अपनी मैं के कारण, ये जो भी इंसान है हमेशा जगलिंग सिचुएशन में रहेगा, लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज में या कहीं और कोई भी कमिटमेंट होती है, कहीं भी रिलेशनशिप बनता है अगर, तो उसमें भी कार्मिक सिचुएशंस रहेंगी। ठीक है, उसमें भी इनको पेन मिलेगा, यानी कि इन तीनों ही चीज़ों में ये जगलिंग सिचुएशन में रहेगी। अगर आप ये सोचते हो कि आगे जाके कहीं खुश होंगे, नहीं, ऐसे रहेगा डामाडोल जिंदगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हमेशा जिस चीज़ के ऊपर भी मेहनत करेंगे, जो भी चीज़ इनको चाहिए है, उसके ऊपर फुल मेहनत करने के बाद भी क्या होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा।
क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ कैसे मिले, ये चीज़ कैसे मिले, और जब वो चीज़ सामने पास में होगी बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगी कि वो चीज़ छिन जाएगी इनसे। ओके, तो इन जो वर्ल्ड वाले हैं, है ना, जिनके साथ भी ये वर्ल्ड की एनर्जी रेजोनेट की थी डियर, तो उन लोगों के लिए क्या रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जगलिंग सिचुएशन रहेगी बहुत ज़्यादा। थैंक यू। हेरोफेंट क्यों है प्रभु? जय हो प्रभु जी। हेरोफेंट क्यों आया है? डेविल। फर्स्ट है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड डेविल। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी मैरिज में घपला किया है, ठीक है, मैरिज में बुरा किया, चीटिंग्स मिली हैं जिनको, ठीक है, या जिनके हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ किसी और के कारण स्पॉइल हुई है, ठीक है, तो उनके लिए एनर्जीज है। यानी कि जो भी पर्सन है, कभी एक होते हैं, कभी 2 होते हैं, कभी 10 लोग भी होते हैं किसी के पीछे किसी चीज़ को स्पॉइल करने के लिए। तो जितने भी लोग हैं डियर, सबसे पहली बात, इनको कर्मा मिलेगा। डेविल एनर्जीज इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग, नेगेटिविटी बहुत रहेगी। नेगेटिविटी इन द सेंस, अगर किसी ने आपकी मैरिज को तोड़ने के लिए कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ भी ऐसा किया है, या कुछ ऐसा, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं मान लीजिए, तो ऐसी कोई कमिटमेंट अगर किसी के कारण खराब हुई है, ठीक है, कोई भी ब्लैक मैजिक या कोई भी ऐसा नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर सेंड की गई है, तो यस, उसको भी भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो भी इंसान है, इसको सिर्फ सपने दिखाए जाएंगे, मिसयूज करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, है ना, कि डेविल की एनर्जी जो होती है वो मिसयूज करने की भी होती है। ठीक है, तो ये जो भी इंसान है, इसे सिर्फ मिसयूज किया जाएगा, फिजिकली भी मिसयूज किया जा सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे ऐसी एनर्जी रहेगी लाइक जहाँ पे भी इनका कभी एक कनेक्शन रहेगा, कहीं पे भी अगर इनका एक थोड़ा सा, जिस रिश्ते में थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, जिस रिश्ते को ये ठीक करना चाहेगा इंसान, कोई भी है, चाहे थर्ड पार्टी से कोई भी है, इस इंसान की खुद की लाइफ में थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, लड़ाई झगड़े, कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। पेज ऑफ कप्स, कोई भी ऑफर इनके पास आएगा, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है डियर, है ना, फाइनेंशियली भी हो सकता है, और वो कब हाथों से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। स्ट्रेंथ, जिनके लिए स्ट्रेंथ आया था प्रभु, उनका धोखा देने वालों को क्या कर्मा मिलेगा। जिनके लिए स्ट्रेंथ आया था, उन्हें धोखा देने वालों को क्या कर्मा मिलेगा प्रभु। फर्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस तरफ भी ये जाना चाहेंगे, ठीक है, जिन लोगों के लिए भी स्ट्रेंथ का कार्ड, मैंने इसीलिए कहा था कि स्टार्टिंग में ही अपनी एनर्जी देख लीजिएगा, ठीक है, और अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा, कि क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या कर्मा मिलेगा ना, तो इसलिए मैंने इस तरीके से रीडिंग की है। तो जो एनर्जीज आपसे मैच होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी लाइफ में क्या है, जिस तरफ भी ये चलेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी इनकी लाइफ में कोई ऑफर आएगा, या ये जहाँ पे इनको उम्मीद होगी कि यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फाइनेंशियली भी इवन, वहीं पे इनके लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे इनको क्लैशेस हो जाएंगी, क्योंकि इनकी खुद की एनर्जी ऐसी है कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो वहीं पे इनके लड़ाई झगड़े, वहीं पे एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी वाली एनर्जी। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लाइफ में हमेशा ये एक होता ना कि एक इंसान के ज़िंदगी में सुकून होता है, एक इंसान एक तरफ जीता है, नहीं, ये हमेशा ही असमंजस में रहेंगे। चीटिंग्स, धोखे, हर तरह से फाइनेंशियली, रिश्तों में ये इन्हें मिलेंगे। थैंक यू महाकाल प्रभु जी। मैजिशियन, मैजिशियन जिन लोगों के लिए आया था, क्या कर्मा है प्रभु मैजिशियन कार्ड के लिए। हे महाकाल। हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड हर्मिट। इन लोगों की लाइफ में क्या रहेगा,
ये अपनी लाइफ में जिस चीज़ को सक्सेस मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ईश्वर करने वाले ईश्वर ही हैं सब कुछ, ठीक है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो ये अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो आगे जाके वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में इनको बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ में सक्सेस दिखेगी, ठीक है, स्टार्टिंग में हर चीज़ में सक्सेस दिखेगी, रिश्ते में सक्सेस दिखेगी, फाइनेंशियली किसी जॉब या बिजनेस में सक्सेस दिखेगी। और ये जब अच्छे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ईश्वर कहीं ना कहीं इन्हें ये एहसास करवाएंगे इन दी एंड कि किस कारण से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये सेल्फ रियलाइज़ करेंगे पेन, और ये पेन के कारण ही उन चीज़ों को खींचते रहेंगे, उसी कर्मा को खींचेंगे अपनी तरफ, क्योंकि जो जैसा होता है उसे मालूम है कि मैंने क्या किया है। डेथ का कार्ड आज या तो आपको रीडिंग बड़ी अच्छी लगेगी या तो बहुत अजीब लगेगी, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस टाइप का टॉपिक रखूँ या नहीं। डेथ, थैंक यू। मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, तो जिन लोगों के लिए डेथ का कार्ड आया उन्हें क्या कर्मा मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करेंगे। मैजिशियन यहाँ भी था और तब भी ये एनर्जी आई थी, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें डेथ आया था मैजिशियन में, राइट। मैजिशियन में डेथ आया था और डेथ में मैजिशियन आया, तो इट मीन्स एनर्जी बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। जिन भी लोगों की लाइफ में किसी के कारण चीज़ें ख़त्म हुई हैं, चाहे कुछ भी ख़त्म हुआ, ठीक है, ये लोग ना खुद ही डियर अपने आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट, ऐसी चीज़ों को खींचेंगे अपनी तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। चीज़ें सोच सोच के खींचेंगे कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने जो खुद किया होगा ना कहीं वही चीज़ें सोचेंगे। जो जैसा होता है ना वो वैसे ही सोचता है, ठीक है। इनकी लाइफ कहीं ना कहीं आके कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में ऐसी हो जाएंगी कि इनकी लाइफ कहीं ना कहीं रुक जाएगी, फाइनेंशियली, रिश्तों में, कैसे भी, ठीक है। थैंक यू प्रभु। हैंगमैन क्यों आया है? हाय प्रभु जी, हैंगमैन अगेन। तो जिन्होंने भी आपको लटका रखा है या लटकाया था, या जिनके कारण कि आपने अपनी लाइफ की एक, बोलते हैं ना, एक उम्र खो दी है कुछ लोगों ने ना, एक एज हो गई लेकिन लाइफ में खुशियाँ नहीं आई, ठीक है डियर। तो ये भी लटकेंगे, या तो ये किसी की अट्रैक्शन में जाके लटकेंगे या तो किसी फाइनेंशियली लालच के कारण लटकेंगे, ठीक है, लेकिन लटकेंगे ज़रूर, ओके। जिसने लटकाया है उसको भी लटकना ही पड़ेगा, ये एनर्जी आ रही है आज का। मुझे ज़रूर प्लीज़ ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, ठीक है। चलिए डियर, हम आपके लिए गॉड गाइडेंस ले रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि नहीं देखेंगे आपकी पर्सन की फीलिंग्स वगैरह आज, है ना, और फीलिंग्स देखेंगे, हम देखेंगे कल दिन की रीडिंग में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि मैं दिन की रीडिंग आपके लिए ला पाऊँ। कंटिन्यू, थैंक यू। सॉरी। एंजल गाइडेंस क्या है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु? लेट गो, फर्स्ट कार्ड, इन द नियर फ्यूचर। अभी कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है प्रभु? कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तभी तो अभी लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, ओके। हैप्पी फैमिली, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि अभी कुछ चीज़ों को जाने दीजिए, कुछ चीज़ों को भागने दीजिए आपकी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप मूव ऑन करने की एनर्जी में भी है तब भी आपकी लाइफ में खुशियां हैं, और अगर आप कुछ वक्त के लिए स्पेस देते हैं तब भी आपकी लाइफ में आगे खुशियां हैं इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो इस वक्त आपको थोड़ा सा शांत रहना है, स्पेस देना है, ओके। चलिए यूनिकॉर्न से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जय हो प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओपनिंग्स एंड एस्पिरेशन। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू।
आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है। सो बिल्कुल प्रिपेयर रहना है डियर, ठीक है, बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें खोना नहीं है आपने। एस्पिरेशन आप अनलिमिटेड हैं, सो अपना एम जो है ना वो बड़ा रखिए डियर, ठीक है। ये नहीं है कि आपने थक हार जाना है कुछ ऐसा। जब तक लाइफ है तब तक लड़ना है। थैंक यू श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? हरे कृष्ण। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? फर्स्ट है चेंजिंग बॉडीज। तो आपसे कहा जा रहा है कि परिवर्तन जो है वो जीवन का एक सच है, ठीक है डियर, क्योंकि परिवर्तन होना, हर किसी के जीवन में परिवर्तन होता ही है, कुछ भी सेम नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता, ठीक है। सो चेंजेस होंगे ही। तो जिस तरीके से बॉडी सोल एक ही रहती है, लेकिन बॉडी की शेप, बॉडी चेंज होती रहती है, ठीक है, फीचर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से सोल एक ही होती है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप वही रहेंगे, ठीक है, आप कभी अपने आप को चेंज मत कीजिए, दुख और सुख आपके जीवन में आते रहेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ योगी जो कहीं ना कहीं अपनी सेंसेस पे कंट्रोल कर लेते हैं, जो योग साधना में अव्वल हो जाते हैं ना, उनके ऊपर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनको। ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, प्रभु कह रहे हैं कि आप मुझे प्यार से कुछ भी दीजिए, डिवोशन, प्यार से, प्रेम से, भक्ति से कुछ भी दीजिए, सब स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको जो भी देना है वो अहम से नहीं देना, अहम से कुछ नहीं करना, ठीक है, मैं करके कुछ नहीं करना, और दिल से करना है, फुली ट्रस्ट के साथ, यही चाहिए उसको, ठीक है, उनको। ओवरकमिंग फियर, आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके अंतर मन में डर है, जिस भी चीज़ को लेकर आपके दिल में डर है, उस डर को कहीं ना कहीं बाहर निकालिए, उस डर से बाहर आइए। ओके जी, चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए। जय माँ भद्रकाली, महासदाशिव, माँ बगलामुखी एंड सुरेश्वर। भद्रकाली आपसे कह रही हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आपकी बहुत अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। महासदाशिव आपसे कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने वाला है। बगलामुखी आपसे कह रही हैं कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत हो, क्योंकि माँ जो बगलामुखी हैं वो स्तंभन की देवी हैं, ठीक है, चीज़ों को वहीं रोक देती हैं, ठीक है। तो के सिर्फ बोलने मात्र से ही, है ना, माँ का नाम लीजिए। देखिए वैसे तो ये 10 विद्याओं में से जिनकी साधना बिना गुरु के नहीं की जाती है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, ठीक है। तो आप दिल से ज़रूर याद कीजिए, आपके दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी, माँ कह रही हैं। भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, क्योंकि जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल।